in the precious name Lord Jesus Christ, खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबा का नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। Amen. आज सुबह खुदा की हजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि एक बार फिर खुदा ने ये पॉसिबल किया कि हम उसके घर के में उसकी छत के नीचे आए और उसके नाम को इज्जत और जलाल करें। Amen. खुदा का नबी दाऊद फरमाता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे या वो खुदा के घर चले। Amen. खुदा के घर में होना, खुदा के घर में आना बड़ी ही बरकत बात है। और मैं समझता हूँ कि जो वक्त आप खुदा की हजूरी में गुजारते हैं वही आपका वक्त बेश कीमत है। तो ये ऐसा वक्त होता है जो प्रीशियस होता है, मोर देन गोल्ड, सोने से भी बढ़कर होता है। हालेलुया। तो कितना ज्यादा हमें खुदा की हजूरी में अपना वक्त गुजारना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें, क्योंकि यही वक्त है जिसमें आप अपनी बरकत को हासिल करते हैं, जिसमें आप खुदा के और करीब चले जाते हैं और जिसमें आप का ज्यादा तवक्कुल खुदा पर होना शुरू हो जाता है। स्वाय बगैर देखिए कलाम मुक़द्दस की तरफ पढ़ेंगे मेरे सामने काले प्रोवर्ब इंसान की किताब 3 बाब और हम उसकी 5वीं ऐसे तलावत करेंगे, जल्दी से निकालें। इंसान की किताब पुराने अहदनामे में सफ़ा नंबर 793 793 पर है, 3 बाब है और हम उसकी 5वीं आयत से तलावत करेंगे, जल्दी से निकालें। उसके बाद हम एक और हवाला पढ़ेंगे खतूत के अंदर से, यूहन्ना का खत है, उसमें से भी हम तलावत करेंगे। और यूहन्ना का जो खत है उसका पहला खत है यूहन्ना का और उसका भी 3 बाब है और उसकी हम पहली आयत से तलावत करेंगे। जी आपने निकाल दिया है तलावत के से? सो जितने बहन भाई हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबको भी खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करते हैं और जो कभी सुनेंगे उनको भी सलाम पेश करते हैं और एक ही बात कहते हैं कि खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि आसमान और जमीन थक जाएंगे लेकिन खुदा का कलाम हरगिज़ न थकेगा। हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन जो खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहेगा वो हरगिज़ हरगिज़ न मरेगा, क्योंकि खुदा का कलाम उसके अंदर होगा। हालेलुया। सूरह कलाम मुक़द्दस में से इंसान की किताब उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से तलावत करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, सारे दिन से खुदा पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उससे पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। सब कहेंगे आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ 5वीं आयत को मिलकर पढ़ेंगे। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। सब कहेंगे आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ इसी के साथ आप निकाल लें यूहन्ना का पहला खत 3 बाब। बाइबल मुक़द्दस शुरुआती उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद हैं, फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। अगली जो हमारी आयत है जिस पर हमारा फोकस होगा या कीवर्ड्स होगी, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। मैं चाहता हूँ इससे भी मिलकर पढ़ेंगे, दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। खुदावंद अपने पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत बख्शेगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपको बरकत। अब थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो, सामने देखें, ताकि जो कलाम मुक़द्दस का हिस्सा पढ़ा गया है ये हमारी जिंदगी के अंदर सरायत करे, ये हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो जड़ पकड़े।
खुदा का कलाम जो एक बीज की मानी है। खुदा का कलाम क्या है जी? बीज की मानी बीज है, ये सीड है। और सीड या बीज जो होता है उसके अंदर जिंदगी होती है। आमीन। उसके अंदर क्या होती है? जिंदगी। आप कोई भी बीज देख ले, गंदम का बीज ले ले, सेब का बीज ले ले, उसके अंदर जिंदगी होती है। सेब के बीज के अंदर सेब होता है। और ये जो खुदा का कलाम है ये भी खुदा का बीज है। आमीन। ये बीज है। खुदा का क्या है? बीज। खुदा का कलाम खुदा का क्या है? बीज। इसका मतलब ये है कि इस बीज के अंदर भी फिर कुछ है। आमीन। और खुदा का जो बीज है इसके अंदर कुछ और नहीं, खुद खुदा है। आमीन। इसलिए जब हालेलुया। किसी भी जिंदगी में जाएगा तो इसका मतलब है उस जिंदगी के अंदर खुदा खुद जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बीज को रिसीव करना नहीं करना? यस। मुबारक है वो जो इस बीज को रिसीव करते हैं, क्योंकि वो सेब और सूदा होंगे। आमीन। बहारें लग जाएंगी उनकी जिंदगी के अंदर। आमीन। खुदा का कलाम सीड है। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड। ये एक बीज है और बीज के अंदर जिंदगी होती है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है तो वो मर भी जाए मैं उसे आखिरी दिन उठा खड़ा करूंगा। इसका मतलब क्या है? वो जिसके अंदर मेरा सीड है, हालेलुया। जिसके अंदर मेरा बीज है, आमीन। वो मर भी जाए तो मैं उसे आखिरी दिन क्या करूंगा? उठा खड़ा करूंगा। और आगे चलते खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मेरा सीड कबूल करता है, जो मेरा सीड कबूल करता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, उसे मैं आखिरी दिन क्या करूंगा? उठा खड़ा करूंगा। उठा खड़ा करूंगा। अब बड़े ध्यान से सुनो। अगर आपके अंदर खुदा का बीज है, और बीज जो है जब आप इसको पढ़ेंगे यूहन्ना के खतों के अंदर ही तो लिखा हुआ है ये खुदा का तुखम है। हालेलुया। और तुखम के लिए भी सीड आया है यस। वहां पर, यानी सीड नस्ल को भी कहते हैं, तुखम को भी कहते हैं, बीज को भी कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का कलाम खुदा का तुखम है। आमीन। खुदा का सीड है। आमीन। जब खुदा का कलाम, खुदा का बीज, खुदा का तुखम आपकी जिंदगी में आएगा तो फिर आप कोई मामूली इंसान नहीं रहते, आप खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां बन जाते हैं। आपके अंदर फिर वही जिंदगी आ जाती है जो खुद यहोवा पाक खुदा के अंदर थी। ऑनलाइन सुनने वाले मेरे बहन भाइयों, वही जिंदगी जो खुद यहोवा पाक खुदा के अंदर थी। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन ढल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम हरगिज। अब जब आपके अंदर, मैं और आप, हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा का बीज होगा, खुदा का कलाम हो जाएगा, हम खुदा का कलाम बन जाएंगे, खुदा का बीज हमारे अंदर होगा, तो मुझे बताएं क्या हम मर सकते हैं? क्या हम चल सकते हैं? क्या समुद्र हमें अपने अंदर रख सकता है? क्या आग हमें अपने अंदर रख सकती है? क्या ये मट्टी के मनोमन हमें अपने अंदर रख सकते हैं? अरे ये हमें अपने अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि खुदा का बीज हमारे अंदर है और वो बीज हमें उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए मुबारक है वो जिनके अंदर बीज है, जिनके अंदर खुदा का तुखम है, जिनके अंदर खुदा का कलाम। खुदा अब बड़े ध्यान से सुनिएगा।
जब मैं और आप दावा कर रहे हैं कि हम मर नहीं सकते, समुद्र हमें अपने अंदर ले लिए, फिर भी वो अपने अंदर नहीं रख सकता, ये मनोमन मिट्टी हमारे ऊपर डालते फिर भी ये हमें डुबा नहीं सकती। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताएं, मैं और आप एक आम इंसान है, क्या है? आम इंसान। आम इंसान है। इसी कड़ी जरा सोचिएगा, वैसे तो खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें बेशकीमत बना दिया है, लेकिन एक मिनट के लिए जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब हम ये दावा कर सकते हैं कि हम हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम उठाए जाएंगे, हम खुदा के साथ अपनी जिंदगी में जाएंगे, ये कलाम टल नहीं सकता क्योंकि हमारे अंदर खुदा का कलाम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नबियों के बारे में क्या ख्याल है? आमीन। नबियों के बारे में क्या ख्याल है? हालेलुया। मैं और आप उनकी निस्बत तो बिल्कुल आम से लोग हैं, लेकिन नबियों के बारे में क्या ख्याल है? आमीन। जो कुछ खुदा के कलाम ने नबियों के बारे में कहा है, क्या वो कर सकता है? बाइबल कहती है आसमान और जमीन टल जाएंगे, पर यीशु मसीह ने कहा मेरा कलाम हर कोई सुन पाएगा। मलाकी 4:5 में लिखा है, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, इससे बेशतर कि मैं जमीन को तबाह और बर्बाद कर दूं, जमीन को बिल्कुल खाक और राख कर दूं, लेकिन मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। खुदा के अजीम और हौलदार दिन से बेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। तो क्या ये कलाम कर सकता है? अगर मैं और आप एक आम इंसान होकर दावा करते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम मर भी जाएंगे, ये कब्र हमें अपने अंदर रख नहीं सकती, हम समुद्र में डूब भी जाएंगे, समुद्र की मछलियां भी हमें खा जाए, रात में जाएंगे तो भी हम वहां नहीं रहेंगे, तो फिर जो नबियों के बारे में क्या ये कर सकता है? समाती है, नबी खुदा का मुंह होते हैं, नबी खुदा की आवाज होते हैं। हालेलुया। खुदावंद के अजीम और हौलनाक दिन के आने से बेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और बाइबल कहती है वो सब कुछ बहाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे प्यारों, यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग द स्पेशल डे। यस। आज हम एक खास दिन मना रहे हैं। बिलीवर की जिंदगी में तो सारे खास दिन हैं। आमीन। हालेलुया। और ये भी खास दिनों में से खास दिन है। आमीन। हालेलुया। बिलीवर्स को पता है, दुल्हन को पता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो टॉपिक है हमारा वो है लीन नॉट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यस। अपने फहम पर तकिया ना कर। ना कर। लीन नॉट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ब्यूटीफुल। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, जब हम अपने फहम पर तकिया करते हैं, जब हम अपनी सोचों पर तकिया करते हैं, जब हम अपनी डिग्रियों पर तकिया करते हैं, जब हम अपनी फिलॉसफी पर तकिया करते हैं, जब हम डॉक्ट्राइन पर तकिया करते हैं, तब हम खो देते हैं बहुत कुछ। क्या करते हैं? हम बहुत खो कुछ देते हैं। खो देते हैं। तो इसलिए अपने फहम पर तकिया नहीं करना। ना करो। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है दुल्हन की एक ही बात खुदा यीशु मसीह को पसंद है, जिसकी वो आपको पसंद करता है। हालेलुया। जब दुल्हन कहती है ना खुदावन मैं इस लायक ही नहीं हूं, हालेलुया। मैं इस काबिल ही नहीं हूं, हालेलुया। तभी खुदावन कहता है तू मेरे काबिल है। आमीन। मतलब क्या है? दुल्हन कह रही है मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग मैं अपनी सोचों पर तकिया नहीं करती, मैं अपने ख्यालों पर तकिया नहीं करती, मैं बलीव करती हूँ आई एम नथिंग। कुछ नहीं हूँ। आमीन। I am unworthy। No। मैं इस काबिल नहीं हूँ। आमीन। तो खुदावंद कहता है तू ही तो इस काबिल है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
जब हम कहते हैं खुदावंद इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल Amen. नहीं हूं, Amen. आप भी इस काबिल नहीं हो, ये खुदा का फजल है। हम सब इस काबिल नहीं कि यहाँ पर होते, ये खुदा का फजल है। Amen. हालेलुया। खुदा के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं कि खुदा कुछ नहीं को लेता है, कुछ नहीं को लेता है। ही के नथिंग, वो कुछ नहीं को लेता है और ही मेड समथिंग, Yes. उसे कुछ बना देगा। Amen. वो उसको लेता है जो कहता है आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, मैं इस काबिल नहीं, फिर खुदा उसे कुछ बना देगा। Hallelujah. हालेलुया। और मेरे भाई मेरी कहना होती है यूहन्ना के खत में हम पढ़ रहे हैं, आए सीसो अगर दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उससे भी नहीं जाना, और आगे चल के कहता है अभी तक ये जाहिर नहीं लिखा है हम खुदा के फरजंद हैं, और अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। जब हम कुछ नहीं होते तो खुदा हमें लेकर अपने बेटे और अपनी बेटियां बना देता है, और आगे क्या कुछ होंगे वी डोंट नो। हालेलुया। लेकिन जानते हैं जब वो जाहिर होगा, अगर यीशु मसीह तो बाइबल कहती है उसकी मालिक होंगे, बंद दरवाजों से गुजर जाएंगे, बंद दरवाजों से गुजर जाएंगे, बंद वो दीवारों से गुजर जाएंगे। हालेलुया। उसकी मालिक होंगे। Amen. हालेलुया। Yes. Yes. खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां आगे क्या कुछ होते हैं। Yes. बाइबल कहती है, यूहन्ना रसूल कहता है कि हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते कि जब वो शादी होगा उसकी मालिक होंगे। Amen. बड़े ध्यान से सुनिए, उसकी मानित। वो आसमानों का बादशाह, Yes. जमीन का बादशाह, वो बादशाही आपकी, चाहे वो आसमानों की चाहे जमीन की, बादशाही दुल्हन आपकी है। हालेलुया। Hallelujah. जरा ध्यान देते जाए उसका क्या क्या है, उसने क्या क्या किया है, उसकी मालिक होगी। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। Hallelujah. तो लीन नॉट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने फहम पर तकिया न करें। भाई मेरी गालों बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदावंद ने हर जमाने के अंदर नबी और पैगंबर भेजे। साइड के अंदर चले गए, जब खुदा ने जमीन को देखा, और बाइबल कहती है पैदाइश की किताब 6 बाब के अंदर जब खुदा ने आसमान पर से जमीन पर निगाह डाली तो उसने देखा कि लोगों के हालात बिगड़ चुके हैं, लोगों के दिलों के ख्याल बिगड़ चुके हैं, लोगों ने अपनी शक्लों सूरत सब कुछ क्या किया है, पगाड़ लिया है, और दुनिया के हम शक्ल। तो बाइबल कहती है फिर खुदा ने तलाश शुरू की, ढूंढ रहा है कहीं पर उसको कोई नहीं मिल रहा कि शायद कोई रासबाज मिल जाए, शायद कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके साथ मैं कलाम करूं, जिसको मैं अपना पैगाम दूं, जिसको मैं अपना मैसेज दूं, ताकि वो लोगों तक कन्वे कर सके। Yep. बाइबल कहती है वो देख रहा है, और करते करते उसको एक शख्स नजर आया, बड़ा फरोतन गरीब हम्बल किसान था, भेड़ बकरी पालने वाला था, चराने वाला था, और उसका नाम था नोहा। Yes. नूह उसका नाम था। और बाइबल कहती है खुदा ने नूह से क्या किया, कलाम किया, खुदा ने उसे अपना पैगाम दिया, अपना मैसेज दिया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तूफान नूह से पहले नूह उस जमाने का नबी था, नूह उस जमाने का पैगंबर था, जिसके पास खुदा का मैसेज था, जिसके पास खुदा का कलाम था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब खुदा ने उसे बताया कि बनी इंसान ने अपना तरीका कार ऐलान किया, उनके ख्याल उनकी सोचें बिगड़ चुके। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी ही अंडरस्टैंडिंग पर, अपने ही फहम पर तकिया करना शुरू कर दिया। खुदा ने उनसे कहा देख, हर शख्स अपने में खुद ही आलम बना रहा है,
उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना फहम है कि वो उसी पर भरोसा कर रहे हैं और अपने तरीकाकार बिगाड़ दिए हैं, अपनी रक्षा बिगाड़ दी है। तो बाइबल कहती है खुदा ने नूह से कहा जाकर उन्हें बता कि मैं इस जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और इस जमीन को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। बाइबल कहती है नूह गया और नूह ने जाकर कलाम की मनादी की। क्या की थी? कलाम की मनादी, मैसेज की मनादी की। किसकी की? मैसेज की मनादी की। क्योंकि नूह के पास मैसेज था, नूह के पास उस वक्त का पैगाम था। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अगर आप अपने फहम पर तकिया करते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं बड़ा कुछ जानता हूँ, लेकिन अपने वक्त के पैगाम को और अपने वक्त के पैगंबर को, मैसेंजर को नहीं जानते, तो surely you will be perished. यस आप यकीनन मरेंगे। यस। नूह के ज़माने में भी क्या किया था लोगों ने? नूह ने जाकर मनादी की, नूह ने जाकर प्रचार किया, नूह ने जाकर उनको मैसेज दिया कि मुझे खुदावंद से मैसेज मिला है। हालेलुया। हालेलुया। किससे मैसेज मिला है? खुदावंद से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के नबी बार-बार भाई ब्रैनम अपने मैसेज के अंदर कहते हैं कि जो मैसेज मेरे पास अपने पैगामातों के अंदर कहते हैं कि जो पैगाम मुझे मिला है ये मेरा नहीं है, बल्कि ये हवा खुदा का है। हालेलुया। हालेलुया। लोग समझते हैं कि इंसान का पैगाम है, लोग समझते हैं कि ये शायद इंसान पैगाम दे रहा है, लेकिन खुदा के खाने का कारण बार-बार कहते हैं कि ये पैगाम जो मेरे पास है ये मेरा नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। आमीन। हालेलुया। अभी एक बहन बता रही थी, किसी भाई ने यूट्यूब पे दो तस्वीरें देखी, एक तरफ जीसस की और एक तरफ ब्रदर ब्रैनम की। तो वो बहन बता रही थी कि उसके अजीज ने कहा कि ये क्या है, यीशु मसीह के सामने तुमने उसको तस्वीर को लगा रखा, ये क्या बात है? तो मैं बहन से कह रहा था, मेरी बहन बात ये है कि लोगों को ये नजर आ रहा है, लोगों को ये नजर आ रहा है, लेकिन दुल्हन को खुदावंद नजर आ रहा है। इस सूरत के अंदर मौजूद है। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं खुदावंद बरकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पुराने ख़ुदावंद को पढ़ेंगे, बैठने की शुरू करके खुदावंद बरकत है, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा हमेशा पर्दे के अंदर रहता था, खुदा हमेशा खाल के अंदर रहता था। आप चाहे पुराने अहदनामा के अंदर देखें कि जहाँ पर खुदा की सूरी के लिए बनाया गया था पाक-तरीन मुकाम और ये सारी चीजें बनाई थी, तो वहां पर पर्दे लगे हुए थे, खालों के पर्दे थे, जानवरों की खालों के पर्दे थे, जिसके पीछे खुदा छुपकर काम करता था। हालेलुया। और ये बारी ब्रैनम की खाल है, ये बदन है, जिसमें हालेलुया। हालेलुया। लोगों को वो नजर आ रहा है, लोगों को ये भी पता चल रहा कि खुदा की सूरत आ रही है। यस। खुदा सूरत ही इसी में रहता है, खुदा बदन के अंदर रहकर काम करता है। आमीन। नहीं यकीन आ रहा, अभी बता दे। इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है, पढ़ लें। लिखा खुदा ने अपने लिए एक बदन तैयार किया। हाँ। लिखा हुआ नहीं? यस। जितने ऑनलाइन सुन रहे मेरे बहन भाई, जो कभी सुनेंगे भी, इब्रानियों के अंदर लिखा हुआ है खुदा ने अपने लिए एक बदन तैयार किया। क्या किया? तैयार। क्यों? क्योंकि वो सूरत करना चाहता है, हालेलुया। वो खुद लोगों के दरमियान होना चाहता है। हालेलुया। और उस बदन का नाम क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह। उस बदन का नाम क्या था? यीशु मसीह। क्या आप कह सकते हैं उस बदन को नाम दिया गया, उसे कहा गया बेटा? यस। क्या कहा गया? बेटा। वो जो बदन है ना यीशु का, जिसको बेटा कहा गया है, वो एक्चुअली खुदा का बदन है। यस। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा की सारी अलूहियत की ममूरी उस बदन में सुकूनत है। आमीन। हालेलुया। यानी खुदा की अलूहियत पूरे का पूरा खुदा उस बदन के अंदर है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा कभी भी अपने कलाम के खिलाफ कुछ नहीं करता। यस। उसने कहा खुदा के अजीम और हौलनाक दिन के आने से पेश तक मैं मेरी नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। ईमान की किताब पहले बाबों के अंदर लिखा है
लिखा है वो तब तक आसमान पर रहेगा। यीशु की बात हो रही, जब तक जमीन पर सब कुछ बहाल किया ना जाए। और मत्ती 11वें बाब के अंदर है, जब लोगों ने पूछा, शिक्षकों ने पूछा, फकीह और फरीसी कहते हैं कि एलिया का पहले आना क्यों जरूरी है, तो यीशु मसीह ने कहा एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। ये सारी चीजें इसी की तरफ जा रही है। हालेलुया। तो जब खुदा ने कह दिया तो फिर उसका कलाम टल नहीं सकता। संताप आपको सभी शोक करते हुए आगे जाते हैं। 6 अप्रैल 1909 आमीन। थोड़ा और आगे लेकर जाने लगा, किसी नबी के बारे में बताने लगा जिसका जिक्र मलाकी 4-5 में है। मलाकी चैप्टर 4-5। देखो खुदा के असीम और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा वो आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। ईमान की किताब में लिखा हुआ है, यीशु बाइबल के शिक्षकों ने जब यीशु से पूछा कि आने के निशान और ये कब होंगे, तो उसने कहा उस वक्त तक वो आसमान पर रहेगा जब तक नीचे सब कुछ बहाल ना किया जाए। क्या बहाल करना था? सच्चाई की तलीम बहाल करना। गिरी हुई दुल्हन को उसके मकाम पर लाना था। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुल्हन का मैसेज सिर्फ और सिर्फ खुदा के नबी भाई ब्रैनम के पास है। दुल्हन को बहाल किया, जिसने कहा कम बैक टू दी ओरिजिनल वर्ड, खुदा के हकीकी कलाम की तरफ वापस आ। हालेलुया, हालेलुया। तंजीमों के अंदर जाकर देख लिया क्या है, कोई रटे रटाए कीते, रटी रटाई तलीमें। खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं अगर मूसा जो है वो नूह के पैगाम के साथ आता, किसके पैगाम के साथ? नूह को पैगाम क्या मिला था? जा एक कश्ती बना। क्या कर? एक कश्ती बना। हालांकि जमीन पर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी जमीन पर बारिश हुई नहीं थी। जब से खुदा ने आदम को तकलीफ किया, आदम और हवा को बनाया, करते करते नूह तक पहुंचे तकरीबन 2000 साल हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर बारिश का एक कतरा भी नहीं पड़ा था। बल्कि बाइबल बताती है कि ओस पड़ती थी, शबनम पड़ती थी और जमीनों को सैराब कर देती थी, फसलें उगती थी और फल उगते थे। हालेलुया। बारिश का एक कतरा भी ना गिरा। बाइबल के शुरुआती खुदा ने नूह से कहा जा जाकर एक कश्ती बना। क्या कर जी? कश्ती बना। उसने कश्ती बनाई, पानी खुदा ने मुहैया कर दिया। हालेलुया। कैसे कर सकता है खुदा का कलाम? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं अगर खुदा के कलाम पर आपको अपनी जान डालना है तो याद रखें यीशु का वादा, उसकी खातिर खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहते हैं अगर आपको अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े, लगा दे, क्योंकि उसका कलाम कर नहीं सकता। हालेलुया। खुदा ऊपर कर दे। खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं अगर खुदा मूसा को कहता तू नूह के पैगाम के साथ आ, नूह जो है वो मूसा जो है नूह के पैगाम के साथ आता, क्या होता? काम चलता? नो। जमाना बदल चुका था, नबी बदल चुका था। हालेलुया। लोग आज भी उन्हीं पुरानी मिशनों के साथ, तंजीमों के साथ खड़े। मेरे बाप दादा की मिशन वो वक्त गुजर चुका। आज कैथोलिक का दौर नहीं है, नो। मेथोडिस्ट का दौर नहीं, नो। चर्च क्या कहते हैं उसको, नासरीन का दौर नहीं, नो। बैप्टिस्ट का दौर नहीं, नो। पेंटिकॉस्टल दौर भी नहीं है, नो। पेंटिकॉस्टल जमाना गुजर चुका है। ये जमाना है रैप्चर का जमाना, दुल्हन का जमाना, मैसेज का जमाना है। हालेलुया। कर चुके उन्होंने करना था, कर चुके। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर खादम आए हो हमारे पास साउथ अफ्रीका से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नबी भाई ब्रैनम और धर्मबंद उनके शहर में जाकर मनाया। हालेलुया। धर्मबंद वालों ने नबी की आवाज को रद्द कर दिया। यस। नबी खुदा के खादम बता रहे थे कि वहां पर ब्लेसिंग नहीं है। यस। नबी की आवाज को रद्द करके आप कैसे
किस तरीके से जहां जहां मैसेज को रद्द किया गया। अब बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल में आती है मिस्र के अंदर बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता। हाय हाय हाय। जितनी बातें यूसुफ की थी उसने उन्हें रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। खुदा के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं कि जोसेफ वाज अ प्रॉफिट। यस। वो एक नबी था। यस। और जब नबी की आवाज को रद्द कर दिया तो मिस्र के ऊपर आई आपको। मिस्र के ऊपर आई पर। यस। मर गए पहले। यस। मर गए जानवर। औने बरसे। यस। सारा पानी खून हो गया। यस। नबी की आवाज को रद्द करके कोई बच नहीं सकता। इसलिए बी केयरफुल। अपने जमाने को और उसके पैगाम को और नबी को पहचाने। खुदा ने किसको आपके लिए भेजा। हालेलुया। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी केयरफुल। लीन नॉट अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने फहम पर तकिया ना करो। अब बड़ा समझ के अपने आप को मैं बड़ा कुछ समझता हूं। मैं मैसेज को ये समझता हूं, वो समझता हूं, ऐसा है वैसा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसको निकाल दो। ठीक ही ठीक है। मैसेज है। आमेन। भक्ति आवाज है। द मैसेज ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। के जमाने में क्या था? तू बड़बड़ करता है। 5 साल का बुढ़ा हो गया, 5 साल के बाद तो तेरी शादी हुई है, लगता है तेरी अकल टकाने नहीं है, हैं? बारिश होगी, ये होगी, वो होगी, तू ठीक नहीं, तेरा घराना ठीक नहीं, तेरे बीवी बच्चे ठीक नहीं जो तेरे साथ है ना। यही होता है ना। यस। लेकिन उन्होंने अब उनकी बातों पर ध्यान दिया। नो। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर हो कुछ नहीं कर सकते, अपनी अपनी पूरी फैमिली को बचाओ। हालेलुया। हालेलुया। उससे बढ़कर तो बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन अपनी अपनी पूरी फैमिली को बचाओ। बाइबल कहती है नूह खड़ा रहा, नूह और उसकी फैमिली बच गई। यस। उस वक्त एक भी इंसान के अलावा नहीं बचा। हालेलुया। 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 उन्होंने क्या किया? उस जमाना के पैगाम को, पैगंबर को, नबी को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। लाखों लोग थे भाई, मिलियंस बिलियंस पीपल थे वहां पर। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी फहम पर तकिया कर रहे थे। हम बड़ा कुछ जानते, लोगों को क्या पता है? साइंस हमारे पास है, उन्होंने साइंस से पता कर लिया। आज जो हमारे पास साइंस है, इससे पूरी साइंस वहां पर ट्रू। यस। खुदा के नबी कहते हैं जितनी साइंस हमारे पास है, इससे ज्यादा साइंस उस वक्त थी। ट्रू। उन्होंने फौरन जाके सैटेलाइट के जरिए किसी भी तरीके से पता कर लिया। यार बारिश नाम की कोई चीज नहीं होता। 2000 साल हो गए, बारिश हुई नहीं है, पता कर लिया। यस। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यही तो बात है कि ईमान जो है वो चीजों को नहीं देखता, ईमान बिलीव करता है कि अगर खुदा ने कहा बारिश होगी तो होगी। यस। अगर खुदा ने कहा हम उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे, हालेलुया। हालेलुया। कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, 115 साल पहले 6 अप्रैल 1909 मंगल का दिन था, शुभ सवेरे 5 बजे। हालेलुया। हालेलुया। टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वो सवारों का इलाका था, पहाड़ी इलाका था। झोपड़ी के अंदर सुराख थे। क्या थे? सुराख। अगर आप इसकी तहकीक करना चाहें, जब भी कोई खुदा बड़ा कारनामा अंजाम देता है ना जमीन पर, आसमान पर सितारों के वसीले उसका ऐलान करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जब
लग जाएगा कि जब इस नबी की पैदाइश हुई थी तो स्टार जो है, सितारे जो है, उस टाइम उनका एक सिलसिला चल रहा था। Yes. कुछ स्टार जो है वो जुम्बश कर रहे थे। Yes. हालेलुया। ये जो होते हैं ना माहिर फल्कियात, उनको पता है, वो बताएंगे आपको कि जब भी खुदा जमीन पर कोई बड़ा काम करता है, Yes. तो ऐसी चीज जन्म लेने वाली होती है, बड़ा काम करने वाला होता है, तो खुदा और उसका नाम आसमानों पर। Yes, sir. हालेलुया। खुदा की खातिर भाई इब्राहिम का मैसेज है, फरिश्ता क्यों कर मेरे पास आया, उसका इख्तियार Yes. और उसके अलावा माय लाइफ स्टोरी, उसको पढ़िएगा, आपको सारी चीजें ये समझ आ जाएंगी। हालेलुया। तो 6 अप्रैल 1909, 115 साल पहले मंगल है मेरे भाई मेरी बहन, ये खुदा का हम्बल शख्स, Aha. फ्रोतन शख्स, Amen. जिसके बारे में बताते हैं कि मेरा खानदान आयरिश थे, कैथोलिक थे, चर्च जाते ही नहीं थे। तो ब्रदर कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी जो दाई थी ना, वो मेरी दादी थी। क्या थी? दादी। मेरी दादी थी। अच्छा, दादियां वाकई दादियां ही हुई है जी, तजर्बा होता है उनके पास, तो वो थी। तो वो कहते हैं कि जब सुबह सवेरे 5 का टाइम था, 6 अप्रैल 1909 मंगल के दिन, अभी अंधेरा था। क्या था? अंधेरा था। अभी भी आप देख लेना, आज सुबह अगर आप 5 बजे उठे, आपको पता चल जाएगा अंधेरा होता है। अप्रैल 6 को अगर आप करना चाहें तो देख लें, 5 बजे उठे, 6 बजे भी जो है ना रुका होता है, लेकिन 5 बजे अंधेरा होता है। तो वहां पर एक रोशनी चमकी। क्या चमकी? रोशनी। रोशनी चमकी। वहां के जो लोग थे उन्होंने समझा कि शायद पता नहीं ये क्या है, ये क्या चीज है। कईयों ने तो समझा पता नहीं कुछ जहाज गुजरा उसकी रोशनी है, कैसी कोई रोशनी है। लेकिन खुदा की खातिर भाई इब्राहिम आगे चल के अपनी बुक में बताते, जब उसकी वालिदा और उसकी दादी जो थी वहां पर, उन्होंने बताया कि उस रोज जब तूने जन्म लिया तो एक रोशनी उस झोंपड़ी पर आकर ठहर गई। Yes. मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रोशनी कुछ और नहीं, बल्कि Amen. के वक्त से ही Amen. ठहर गया था। हालेलुया। Hallelujah. पिलर ऑफ फायर है, जो बड़ी इसराइल उनके मिस्र से निकले, पर आत्मा से दूर बनकर ठहर गए। ये वही पिलर ऑफ फायर है जो दमिश्क की रात पर पौलुस रसूल पर ज़ाहिर हुआ था। और पौलुस ने कहा, खुदावंद तू कौन है? और आवाज आई, मैं यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद बरकत दे। उसकी दादी कहती है, हम डर गए, ये क्या हो गया? तो इब्राहिम कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो जिस बेड पर मुझे जो छोटी सी झोपड़ी के अंदर या जो भी हो रखा था, उसके ऊपर वो रोशनी आकर ठहर गई। अब ये ब्रदर बहन की माँ, उसका बाप और उसकी दादी उसको बता रहे, वो तो उसके पैदा हुए थे ना। मेरी बात को समझ रहे आप? हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर सेलिब्रेटिंग अ स्पेशल डे। Yes, sir. अपने ज़माने के नबी को और उसके मैसेज को पहचानना जिंदगी है। Yes. उनके ज़माने में सिर्फ उसकी फैमिली के अलावा उसे किसी ने नहीं पहचाना कि वो नबी है, उसके पास खुदा का पैगाम था। बाइबल कहती सारे के सारे मर गए। Yes. बचा बन No. उनने औलादी ली थी। Yes. बाइबल कहती है, पता इसकी किताब में पढ़ के देखें, लिखा है 120 साल। जहाँ पर लिखा है ना, वो थोड़ा उसको देखिएगा, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये बता देता हूँ क्योंकि ये सारा ऑनलाइन भी जा रहा है। जहाँ पर लिखा हुआ है ना उसकी उम्र, तो भी वो बशर है और उसकी उम्र है 120 वर्ष होगी। असल में वहां पर जो आया है 120 years डेज जो आया है, वो 120 साल की बनी इंसान को मोहलत दी गई थी। Yes. कि तौबा कर लो, जिंदगी चेंज कर लो। मुझे बताएं, 120 साल तक लोग मनादी सुन के भी तौबा ना करे, नबी की आवाज को ना सुने,
तो उनका हशर क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। आज भी देख रहे जो लोग नबी की आवाज को नहीं सुनते, नबी की आवाज को रद्द कर रहे, वो क्या है? बर्बाद है। यस 120 साल उसने बना दी, लेकिन बाइबल कहती है सिवाय उसके गिराने के किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मर गए सारे के सारे। यस तो खुदा के नबी इब्राहिम कहते हैं अगर मूसा नूह के पैगाम के साथ आता, मूसा के पास अपने जमाने का पैगाम ना होता, कभी काम ना करता। बड़े ध्यान से सुनिए, खुदा ने नूह से कहा तू कश्ती बना। अब मूसा कहता है यार उस वक्त के अंदर तो ये था, अब मुझे बताए कश्ती की जरूरत बनती है नूह के जमाने में या मूसा के जमाने में? मूसा नहीं बताया, फिर बताया। मूसा मूसा के जमाने में जरूरत थी। उन्होंने जो है समुद्र को पार करना था, पहले कुलसन को पार करना था, जरूरत तो पार थी ना। तो मूसा समझता यार जरूरत तो हमें, मुझे एक कश्ती बनानी चाहिए, मुझे एक कश्ती बनानी चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाकर जो है वो समुद्र को पार करूं और मुझे कनान में पहुंच जाए। लेकिन बाइबल कहती है मूसा को वो पैगाम नहीं दिया। यस अब आप कैसे सोचते हैं सदियों पुराना मैसेज आपके पास हो? हालेलुया। नो मुझे पता है खाना 2 दिन पड़ा रहे, 3 दिन पड़ा रहे, 4 दिन पड़ा रहे, क्या होगा? बासी होगा। यस बासी के बाद फिर आप रख देते, इंतजार करते, क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े लग जाएंगे। मुझे बताइए खाएंगे? नो आज तंजीमें वही पुरानी खुराक जिसमें सुनी है, लेकिन मैसेज के अंदर हालेलुया upon your own understanding. अपने फैन पर तकिया ना करो। बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया इसे कहें हालेलुया। हालेलुया। अब मूसा को पैगाम खुदा ने क्या दिया? एक बर्रा ले। हाय हाय हालेलुया। क्या कर दी? बर्रा ले। बदल गया मैसेज। यस जमाना बदल गया। यस नबी बदल गया। यस नूह के साथ कितने खड़े हैं? 8 बोले इंक्लूडिंग हिम। 8 ही थे ना? 8 ही यस 8 ही इंसान थे, उनके अलावा कोई नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए। आप कैसे कोको करते हैं कि आप अपने वक्त के पैगाम को ना पहचाने, उसके साथ खड़े ना, अपने जमाने के नबी को ना पहचाने और फिर कहते हैं हमेशा की जिंदगी बाद ऐसा हो नहीं सकता। यस ऑनलाइन सुने वो भी सुने, ऐसा हो नहीं सकता। यस अपने कलाम से बाहर कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहते हैं खुदा का पहला फैसला ही आखिरी, आमीन। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यस को मैसेज मिला बर्रा ने, यस और उस बर्रे का खून काट डाल, उसे जमा कर डाल, और हर घर की चौखट के ऊपर बर्रे का खून होना चाहिए। यस हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल कहती है जब उसने ये किया तो बनी इस्राएल बचे। यस बड़े ध्यान से सुनो, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मिस्र के ऊपर आफतें आ रही थी, क्या आ रही थी? आफतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, मुसीबत, प्रॉब्लम, रोना है, छाना है, घरों के अंदर मातम मचा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, लोगों के हालात इतने खराब है, किसी का पहलौठा बन गया है, जानवर मर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, जुए ढल रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जो बनी इस्राएल थी वो जोशन के अंदर थी। जोशन एक इलाका था। यस क्या था? सारी बनी इस्राएल हर जगह से निकलकर जोशन के अंदर आ गई थी, और बाइबल कहती है कि जोशन के अंदर खुशियां थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ तंजीमों के अंदर कुछ नहीं है, मैसेज के अंदर बहार है, मैसेज के अंदर जिंदगी है, मैसेज के अंदर जोशन रहेंगे, जोशन का इलाका है, जहाँ पर दुल्हन
रोशन इसका जो है ना ये पूरी दुनिया को जाहिर करता है। रोशन जो है वो खुदा की सूरी को। हालेलुया। याद हम मिस्र के अंदर बहरान मचाना है, जोशन के अंदर हालेलुया में नारे लग रहे हैं, जोशन के अंदर तालियां बजा रहे हैं, जोशन के अंदर प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, जोशन के अंदर लोग खड़े हो रहे हैं, जोशन के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं। हालेलुया। खुदा के खादम भाई इब्राहिम कहते हैं अगर यीशु मसीह, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मूसा के पैगाम के साथ आता है, काम चलता? नो मूसा का पैगाम तब काम नहीं करता। आज नूह का पैगाम हमारे जमाने में काम नहीं करेगा। मूसा का पैगाम हमारे जमाने में काम नहीं करेगा। वो उसके जमाने के लिए था, उसके लोगों के लिए था। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अब खुदा के खादम भाई इब्राहिम कहते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस जमीन पर जन्म लिया तो लोग अपने फहम पर इतना तकिया कर बैठे थे, पीएचडी जी, फला जो भी उन्होंने करना था वो करके बैठे हुए थे और इतने कलाम के माहिर थे, क्या थे? माहिर। लेकिन सिर्फ अपने फहम पर तकिया नहीं थे। बाइबल कहती जब खुदावंद यीशु मसीह आया उन्होंने यीशु मसीह को ना पहचाना। नो उसको पता क्या कहते थे? वो ये हरामी है, आराम से इसने जन्म लिया। अभी तो यूसुफ और मरियम की शादी भी नहीं थी हुई जब इसने जन्म ले लिया था। ये हरामी बच्चा है, नजायज बच्चा है। यस ये कहते थे लोग। क्यों? क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, यस फैक्ट पर अंडरस्टैंडिंग, यस अपने फैक्ट पर तकिया था। हालेलुया। आज भी लोग जो समझते हैं ना मैंने पीएचडी की, एलएलडी की और ये वो फलान बड़ा कुछ किया, अपने फैक्ट पर तकिया था। वो ना इस जमाने को जानते, ना इस जमाने के नबी को जानते, ना उसके मैसेज को जानते। यस हालेलुया। जब हम कहते हैं ना खुदावन वी आर अनवर्दी, इस काबिल नहीं है, आसमान से आवाज आती तुम भी तो काबिल हो, तुम भी तो कहते हो, तुम भी तो कहते हो। हालेलुया। जब हम कहते हैं हमारे पास ये मेरा उस्ताद इतना बड़ा है, अमेरिका से इसने पीएचडी की है, हमारा चल हमारे चर्च के अंदर क्वायर में ऐसे गाते हैं, सोच भी नहीं सकते। ठीक है होगा, लेकिन अपने फहम पर तकिया। हालेलुया। अब आपको पता है खुदा के नबी भाई इब्राहिम के अंदर रूह कुछ बड़ा एहसास हो। यस आपको शायद कुछ नहीं होगा। यस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कोई शख्स खड़ा होता है या मतलब हलचल होती है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन रूह उस जो पॉइंट बयान करने वाला होता है उसको एक तरफ, यस उसको माहौल नहीं। हालेलुया। सो बी केयरफुल। यस क्या करना है? बी केयरफुल। बी केयरफुल। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, प्लान में से हम आपको बताएंगे। जो खाने पीने वाला सिस्टम इसको खत्म कर रहे हैं, कहता रेफरेंस है, नबी की बातें, कलाम की बातें। जब आपने सीख लिया तो फिर इस पर अमल करें। यस हालेलुया। सिर्फ एक बात बता दो, यीशु मसीह ने कहा लिखा है मेरा घर दुआ का घर है। यस तूने सत्या से क्या बना दिया? खुदा के नबी भाई इब्राहिम यहाँ तक कहते हैं कि कोई सरगोशी भी ना करे, हाय 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 एक दूसरे को भी ना करे। एक घर में खुदा के घर की इज्जत है भाई। हालेलुया। यस So we are celebrating our special day. यस Brother William Marion Branham. यस हालेलुया। ये सारी बातें खुदा ने अपनी नबी के वसीला से हम तक पहुंचाई। हालेलुया। सो खुदा के खादम भाई इब्राहिम कहते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए तो उस वक्त के लोगों के पास इतना फैम, इतनी अकल थी, इतनी डिग्री थी, इतना सारा उनके पास दुनिया का सब कुछ था कि उन्होंने नजात दहिंदा मनोची की आमद को खोल दिया। जान नहीं पाए। जब हम अपनी फहम पर तकिया करेंगे,
हम खो देंगे उस चीज को जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, सब कहें हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह के पास एक अपना पैगाम, यस, उसके पास अपना मैसेज है। इसलिए अगर मूसा नूह के पैगाम के साथ आ जाता काम ना चलता। अगर यीशु मूसा के पैगाम के साथ आ जाता काम ना चलता। अब सुने, बड़े ध्यान से सुने, अगर लूथर, मार्टिन लूथर कैथोलिक के पैगाम के साथ आ जाता, क्या काम चलता? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वेस्ली लूथर के पैगाम के साथ आ जाता, काम चलता? नो, मेथोडिस्ट अगर वेस्ली पैगाम के साथ आ जाते, काम चलता? नो। सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर पेंटिकॉस्टल लूथर के पैगाम के साथ या वेस्ली के पैगाम के साथ या मेथोडिस्ट के पैगाम के साथ आ जाते तो क्या काम होता? मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताने लगा हूं, इसलिए अगर ये सारे काम नहीं हो सकते तो कैसे जो है खुदा का नबी भाई ब्रैनम जो है वो पेंटिकॉस्टल पैगाम के साथ आता, उसके बाद भी जमाने का पैगाम, हालेलुया, हालेलुया। नहीं काम करता। इसलिए हर जमाने के वक्त उसका पैगंबर और उसके पास एक मैसेज होता है। खुदा के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं पैगंबर और पैगाम एक होते हैं। यस, मैसेज और मैसेंजर एक होते हैं। यस, मैसेज और मैसेंजर क्या होते हैं? एक, यानी पैगाम और उस पैगाम को देने वाला क्या होता है? एक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 115 साल 6 अप्रैल 1909 मंगल के दिन शुभ सवेरे 5 बजे इस जमीन पर केंटकी के अंदर पहाड़ी इलाके के ऊपर एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर एक हम्बल शख्स ने जन्म लिया जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम, आमेन। जिसके बारे में मलाकी 4 बाब में लिखा हुआ था 5वीं आयत में कि मैं खुदावंद के अजीम और हौलनाक दिन के आने से पेशकर एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये एलिया की चौथी आमद है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया की कौन सी कमी है? चौथी। अगर आपने सुना यूट्यूब पे जाए आपको मिल जाएगा द कमिंग ऑफ एलाइजा। वहां पर मैंने 5 आमदों पर बयान किया है खुदा के फजल से। वहां पर आपको जो है इस पर जो है वो मिल जाएगी पूरी की पूरी स्टोरी। ये एलिया की चौथी आमद है। हालेलुया, आमेन। सब कहे हालेलुया, हालेलुया, इससे कहे हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब वो हम्बल शख्स इस जमीन पर आया, जो खिदमत उसके सुपुर्द की गई, उसने दयालुताई के साथ उस खिदमत को सराहा। यस, ट्रू। नबी भाई ब्रैनम कहते हैं मेरी खिदमत मौजज़ात पर डिपेंड नहीं करती। नो, मेरी खिदमत जो है वो निशानों पर डिपेंड नहीं No. करती, बल्कि मेरी खिदमत की बुनियाद खुदा का कलाम है, जो टल नहीं सकता, यस, जो अटल है। यस, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा का कलाम हर किसी आमेन। हालेलुया। बड़े बड़े मौजज़ात हुए इस मिस्री के अंदर, आज भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इतना ज्यादा नहीं लेकर चल रहा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बड़े लाइफ स्टोरी ब्रदर की फरिश्ता क्यों कर मेरे पास आया, उसका इख्तियार पढ़े। यीशु मसीह कल और आज तक कहता था कि अच्छा मैसेज पढ़े, आहा, मैसेज को रीड करें। रीड नहीं कर सकते तो लिसनिंग करें। हालेलुया, सब कहे हालेलुया। हालेलुया। रीड करें। आपको आप यकीन माने मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप मैसेज रीड नहीं करते, लिसनिंग नहीं करते, आपके अंदर रैप्चरिंग फेथ पैदा नहीं होगा। नो, नो, करना है रैप्चर, यस, उठना है। यस, इसका एक सिंपल सा हल है भाई, रीड करें मैसेज को, लिसन करें मैसेज को। रैप्चरिंग फेथ नहीं होगा फिर आपके अंदर। हालेलुया। मेरे
भाइयों मेरी बहनों, खुदा के खातिर भाई इब्राहिम कहते हैं, अगर आपके दांत के अंदर दर्द हो गई है या आपका एक बाजू खराब है, उसको ठीक करने के लिए इतने माल की जरूरत है कि ये बाजू हरकत करे, आपका दांत ठीक हो जाए। तो नबी कहता है इस पूरी पोथी को उठाने के लिए आपको कितने माल की जरूरत है? पूरे के पूरे। और वो है रैप्चरी, Yes. जो आपको उड़ाएगा, Yes. जो आपको चेंज करेगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. सिर्फ संडे के संडे इतना ऐसा किया करें, मैसेज को पढ़ा करें, रीड करें मैसेज, फिर देखिए खुदा क्या से क्या कर देगा। हालेलुया। Amen. 115 साल हो गए हैं इस बात को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 1933 निकाल बना आगे पीछे थोड़ा सा शायद इस ओहायो दरिया के ऊपर जब खुदा के खादम भाई ब्रैनम 500 लोगों को बपतिस्मा देने वाले थे, लाइन लगी थी सैकड़ों लोगों को। अभी हमारे पास एक खादम आए, ब्रदर जोनाथन मोक्सामे, वो अमेरिका में विजिट कर चुके हैं, ब्रैनम कैथेड्रल में भी जा चुके हैं वहाँ पर। और जिस पुल पर ये जहाँ पर ब्रदर ब्रैनम दरिया के अंदर बपतिस्मे दे रहे थे, उस पुल को भी विजिट कर चुके हैं। Yes. भाई इकालिक से बात करके उन्होंने मुझे बताया, बड़े ध्यान से सुनो, कितनी मतलब एक जोश वाली बात है कि यार काश हम भी मांगन करें। Yes. आप तमन्ना रखें, यीशु ने कहा जो कुछ Amen. not impossible, all things are possible, Yes. only believe। Yes. ब्रदर काली मुझे बता रहे थे, ब्रदर मुंसामे के साथ बात हुई तो ब्रदर कह रहे थे कि जब मैं उस दरिया के पास गया तो वो पुल था, तो पुल को जब मैं विजिट कर रहा था तो मैंने देखा कि उसका एक स्टोन है, जैसे ये स्टोन है ना, तो उस पर उन्होंने ना जो वो बनाए हुए क्या है, 2 निशान है उसके ऊपर। 2 निशान लगे हुए हैं। एक नीचे शख्स है जिसके हाथ में कलाड़ा है और वो एक दरख्त को काट रहा है। Yes. काट रहा है, ये कुछ सोची समझी नहीं है, No, उन्होंने अचानक बना दिए। अचानक बना दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अचानक बना दिए, लेकिन खुदा के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं कोई हाथ से नहीं Amen. Yes. Please. Amen. पहले से होता सामने कहते हैं, जब मैं वहां पर गया तो वहां पर 2 निशान ऐसे सुंदर बना हुआ और उसके ऊपर पहले जो है एक शख्स बनाया हुआ, उसके हाथ में कलाड़ा है और वो दरख्त की जड़ पर है। कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल रीडर सुनो, पता नहीं कौन है ये? बाइबल कहती यूहन्ना ने कहा जड़ पर कलाड़ा रखा हुआ। हालेलुया। कौन है यूहन्ना बपतिस्मा देने? कौन है? और उसके ऊपर जो है हाँ। एक तस्वीर बनाई है जिसको अकाब बनाया, ईगल बनाया। और इस जमाने का मसा क्या है? ईगल। ईगल किसकी बनाई? नबी मोहम्मद। हालेलुया। Those are humble men. मतलब वो सामने कहता है मैं फौरन से हूँ। जब खुदावंद के नबी भाई इब्राहिम बपतिस्मा दे रहे थे, वो 17वें शख्स को स्तार में, वो 17वां जब कहते वो 17 नजर आता है स्तार में, ठीक है जी। स्तार में शख्स को शब्द अच्छा लोग जो थे ना वहां पर पड़े हल्ला गुल्ला कर रहे, वो ब्रदर ब्रायन को क्या कर रहे, इन्होंने पता बनाना है, ये सारे कारण के थे, ऐसे लोग बुकिंग कर रहे थे ब्रदर ब्रायन को। ब्रदर ब्रायन के वहां पर लोगों का पीछे हो गया, पानी को जम कर मैं बपतिस्मा देने लगा, बसा करने लगा, यहाँ पर नहीं आना करना नुकसान होगा। एक लड़की कश्ती रानी कर रही थी, कश्ती चला रही थी, चल चल देखिए हमने बड़े 3 मामले। अब वो वहां से घूम कर तो चली गई, वहां से उसने जहाँ पर ब्रदर ने मना किया था वहां से घूम कर चली गई। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे ना, बपतिस्मा दे गई है, वो देखा तो वो लड़की किनारे पर उसको बोतल लगी थी और वो कट होकर जो है वहां पर पड़ी हुई थी, करीबन मर। यस। Be careful.
नबी की बात को आमीन। नबी की बात को बरकरार खुदा का नबी यूसुफ मिस्र ने रद्द कर दिया। फिरौन जानता नहीं था, उसे क्या होगा, कोई यूसुफ होगा यार, मुझे नहीं पता, मेरे दादे परदादे को पता, यूसुफ से पहले बात हो, छोड़ो उसको, इसकी कौम पर जुल्म करो, ये करो। नबी की बात को रद्द कर दिया, पूरे का पूरा मिस्र तबाह। यस इतनी आफतें आई कि वो झील में फंस गए। आखिरकार उन्हें मिस्र से बनी इस्राएल को निकालना। यस हालेलुया। वो लोग सामने कहते हैं, जब मैंने उसको देखा तो मैसेज है ना, मैसेज, और मैसेज का खानम कैसे ना बचे। मैसेज के अंदर हर एक चीज इसकी है। उसने कहा नीचे कनाडे के साथ जो शख्स था, मैं समझ गया ये यूहन्ना बपतिस्मा देने पहला पेशरू। यीशु मसीह की पहली आमीन। वो कहते हैं, जब मैंने ईगल को देखा तो मैं समझ गया कि ये खुदा का नबी माई प्राइवेट है। आमीन। यीशु की दूसरी आमद का पेशरू। जब सारे शख्स को बपतिस्मा दे रहे थे, पढ़ के देख लेना, हिस्ट्री के अंदर देख लेना, सैकड़ों लोग थे। यस 500 तो वो थे, उसके अलावा कितना मजमा होता है। यस बल्कि मेरा एक अंदाजा है, हजारों लोग वहां पर होंगे। यस और जब सारे शख्स को बपतिस्मा दे रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आसमान खुल गया। क्या खुल गया? आसमान। आसमान को ऐरा वगैरह नफू खैरे पर खुले, नो किसी पादरी पीछे पर खुले, नो। आसमान नबियों पर खुलता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं यकीन हो, बाइबल कहती है ये आसमान खुल जाए, आसमान खुल गया, ऐसे नहीं खुलेगा, आमीन। नबियों पर खुलता है। हालेलुया। सारे शख्स को जब बपतिस्मा दे रहे हैं, वो आसमान खुल गया, फरिश्ता आ मौजूद। हालेलुया। और आसमान से एक आवाज आई। हालेलुया। कहां से आवाज आई? आसमान से। बताना चाहता हूं, जब दरियाई गर्दन के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह पानी के अंदर है और नबी वहां पर खड़ा है और नबी के पास कलाम आया, यीशु आया, तो बाइबल कहती है आसमान खुल गया। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। बाइबल कहती है कि वहां पर आसमान खुल गया। यस जब नबी हो और नबी के पास कलाम हो तो कैसे नहीं आसमान खुलेगा। हालेलुया। ये मेरा ख्याल है, जो ज़ियादतुल इबादत में गया ब्रदर सामने का मैसेज मैंने सुना। इलाका था वहां पर, कोई इलाका था सोलो या ऐसे कोई अफ्रीका का इलाका था, वहां बारिश हुई। यस खुदा के इस खादम को, सामने को वहां पर बुलाया गया, दुआ करे, बारिश नहीं हो रही, जमीन ऐसे जैसे दीवारें पड़ी हुई, पानी में लोग डंगर सब मर रहे। ये खुदा के खादम में उन्होंने जाकर वहां पर मीटिंग की। लोगों ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये है वो है, लेकिन खुदा के खादम खुदा के कलाम के साथ खड़े हुए। हालेलुया। और मैं वही बात करने लगा, आसमान तो सभी फैल जाएंगे लेकिन कलाम आपके अंदर कलाम है। आप आसमान खोल, आपके अंदर कलाम है, आसमान बंद कर सकते हैं। क्या मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने नहीं फरमाया, जो कि तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा, तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंद हो जाएगा। कैसे हो सकता है? Just only believe. आमीन। Lean not upon your own understanding. Yes. अपने काम पर तकिया न करो, अपना सारा भरोसा खुदावंद यीशु पर। यस शॉर्ट कर देता हूं। ब्रदर ने जाकर वहां पर दुआ की, जोलो लैंग्वेज के अंदर मोया कहा, मोया ब्रदर ब्रैनन ने अपने मैसेज के अंदर भी किया। ये होती है गायबी ताकत को पकड़ा करना। ब्रदर ने दुआ की और आसमान घुटनों से भरा। थोड़ी देर के अंदर ब्रदर उन सामने कहते हैं बारिश ही बारिश। हालेलुया। आसमान आज भी आपके लिए यस जो कलाम के साथ खड़े हैं। तो 17वें शख्स को जब बपतिस्मा दे रहे थे, फरिश्ता मौजूद हुआ, पानी के अंदर एक हलचल है, लोगों ने चीखना पुकारना शुरू कर दिया। Yes. क्या हो गया है? मैं आपको बताना चाहता
रसूल के ऊपर पिलर ऑफ फायर छाया हुआ था, तो बाइबल कहती है कि इतनी तेज रोशनी थी कि सूरज भी मांग पड़ गया। Yes. हालेलुया। यहाँ भी तकरीबन जो है तकरीबन मेरे ख्याल में तय कर बनता बात की तो फरिश्ता जाहिर हो गया। हालेलुया। और एक हलचल मच गई, लोगों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया और आवाज आई आसमान से कि जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी आमद का पहला पेशरू था। आपको पता है जब यीशु मसीह आए तो किसने मुतारफ करवाया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। उसने कहा देखो ये खुदा का बंदा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि इसकी जूती का तश्मा करूं। Yes. मैं इस लायक नहीं कि इसके सामने जो है झुककर जूती का तस्मा खोल सकूं। उसने कहा मैं इस लायक भी नहीं हूं। और यही खुदा के नबी भाई इब्राहिम कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं कि मैं यीशु मसीह से मुकद्दर Yes. एक अदना नाचीज Amen. Amen. पकड़े गए ये क्या है? अभी समझाया लेकिन समझ में नहीं है। जब 17वें शख्स को बपतिस्मा दे रहे थे तो आसमान से फरिश्ता जाहिर हुआ और पानी के ऊपर अंदर एक हलचल मच गई। Yes. और एक आवाज आई कि जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी आमद का पहला पेशरू था, तू मेरी आमद का दूसरा पेशरू होगा। Yes. तेरा मैसेज मेरी दूसरी आमद के लिए पेशरोई का काम है। Yes. हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम उसी खुदा के अजीम हम्बल खातन की जो उस याद रखने के अंदर बात कर रहे हैं। कभी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आप तक मसीह दी, Amen. जिन्होंने आप तक मसीह तक रखी है। Amen. कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने कभी आपके लिए कुछ किया है। कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने शायद आपको इतना ही कहा हो कि बहन चर्च जाया था, Aha. भाई चर्च जाया था, जिसने इतना ही कहा हो भाई खुदा के लिए दिया कर तुझे देगा। Aha. कभी ना भूले। मौसम है ये एक शख्स पिछले कश्मीर के रूम के लेक्चर से इस्लामाबाद से एक शख्स आया, सूर्य अभी उसका ऑपरेट था, वो उसके गले मिला, उसका भाई भी साथ था, लेकिन वो जो आया था वो बड़ा था। मैं उसका भी बता रहा था कि मेरे दोस्तों में से जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, किराए पर रहते थे, कोई इलाज ऐसे नहीं होते थे, उस टाइम भी इसमें हमारा तो कभी मौसलों को ना भूलें जिसने शायद पहला कदम उठाने में आपकी रहनुमाई की कि आप यीशु तक पहुंचे। हालेलुया। ये भी बहन कोई नहीं भाई, कोई कुछ भी हो सकता है, ना भूले उसे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के खादम भाई बहनों वो शख्स है जिन्होंने पूरे के पूरे खुदा यीशु मसीह को हमसे Yes. जिन्होंने पूरी की पूरी नबूवत को हम पर जाहिर किया है। Amen. हम कैसे भूल सकते हैं? No. हालेलुया। वो नहीं है जिसका पता कि 4-5 मिनट, हमें पता है वो वही है। Yes. हमें पता है जो लूका 17:30 में लिखा है वो वही है। Amen. हमें पता है लौदीकिया का कलीसियाई फरिश्ता वो वही है। Amen. हमें पता है मकाश का Amen. जिसके आवाज देने के जमाने में खुदा के सारे खुशी का मतलब पूरे। Amen. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. So lean not upon your own understanding. अपने फहम पर तकिया ना करो, अपने बाप दादा की मिशनों पर तकिया ना करो। मैं फलां मिशन से हूं, मेरा दादा उधर था, मेरी दादी उधर थी, मेरी परदादी उधर थी,
हाँ शायद उनके वक्त के लिए वो अच्छा था, क्योंकि उनके पास रोशनी इतनी थी। हम उन्हें बुरा नहीं कहते, उनके पास रोशनी इतनी थी। लेकिन अब हम एक और जमाने में, Yes, sir. हालेलुया, अब वो रोशनी काम नहीं करेगी, अब वो चीज काम नहीं करेगी। हालेलुया, सब में हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का मतलब ये है कि अपने फहम पर तकिया ना करें, अपने सारे दिल से खुदा पर तकिया, Amen. और अपने जमाने के पैगंबर को, अपने जमाने के नबी को और उसके पैगाम को पहचानें, वरना सिर्फ हलाकत ही हलाकत है, अदालत ही अदालत है। हालेलुया, सब खुदा के शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदा ने मेरे लिए, आपके लिए, इस जमाना की दुल्हन के लिए, हालेलुया, Hallelujah. 6 अप्रैल 1909 मंगल की सुबह 5 बजे इस जमीन पर अपने पैगंबर को भेजा। Yes. खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो। यीशु मसीह की साइज के लिए जोरदार तालियां हो। उसकी शुक्रगुजारी के लिए जोरदार तालियां हो। जिसने इस जमाना की दुल्हन के लिए एक नबी को भेजा, एक पैगंबर को भेजा, ताकि उसके पास जो मैसेज है हम उसके साथ खड़े हो और अपने मकाम को पहचान लें। खुदा हम सबको बरकत दे। हम सुनने वालों को जो ऑनलाइन सुन रहे हो, यहाँ पर सुन रहे हो, खुदा हम सबको बरकत दे, हम सबके साथ हो। मैं अपने सिर को झुकाए अपनी आंखों को बंद कर ले। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अपने सारे दिल से खुदा पर